हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 15 को लेके आज हम आए हैं। आपको पता है कि करंट अफेयर्स हर एक कंपटीशन जो भी हो रहा है आजकल, यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, केवी हो, तो इस सभी में इसके पेपर्स में करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 15 के। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल जी को नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट के, जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, उसके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसरो ने हाल ही में किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट एसएसएलवी D2 लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं कि एसएसएलवी D2 500 टन तक के ले जाने वाले सबसे छोटा उपग्रह है, सैटेलाइट है। लेकिन इसका एक प्रक्षेपण, जो इससे पहले इसका एक टेस्टिंग हुआ था, वो विफल हुआ था। लेकिन अभी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है, उसमें ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो 5 दिन तक चलने वाला यह एयर शो बेंगलुरु में हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने के साथ साथ इसमें 809 कंपनी, जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित कंपनी है, वो इसमें शिरकत कर रही है। 98 देश इसमें भाग ले रहे हैं और 32 देश के रक्षा मंत्री भी इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। किसने हाल ही में पहली फार्मूला ई रेस जीती है? तो 2014 को फार्मूला ई रेस की शुरुआत हुई थी। फार्मूला ई रेस में सिंगल सीटर गाड़ी होती है और इस बार जीन एरिक वर्गन ने यह ई रेसिंग जीती है। भारत के महिंद्रा इसमें छठी पोजीशन पे रहे थे। हाल ही में हॉल एचएएल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस को पहला हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है और मॉरिशस इसको पुलिस बल के में इस्तेमाल करेगी। हाल ही में निकोल क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इससे पहले निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री थे, और अभी वो नए राष्ट्रपति बने हैं। 51.9% मत पाके वो साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये G20 अध्यक्षता का जो जश्न है और ये जो कार्यक्रम था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 मोबाइल कम्युनिकेशन, उन्होंने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब खुशहाल देश। तो खुशहाल देशों की सूची में सबसे पहले फिनलैंड ने 7.8 की रेटिंग लेके नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क 7.6, स्विट्जरलैंड 7.5 की रेटिंग लेके है। इंडिया पिछले साल 139वें स्थान पर था और इस साल 136वें स्थान पर। किस देश के खिलाड़ी इयन मॉर्गन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी इयन मॉर्गन इंग्लैंड के हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो मैं आपको बता दूं कि इटली के SISSA के रिसर्चर शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। किसे यूनेस्को ने हाल ही में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जिस कारण के लिए शांति पुरस्कार दिया गया है, वो कॉज था शरणार्थी, जो माइग्रेंट्स है, उनके प्रति प्यार, उनके लिए स्वागत के लिए एंजेला मार्केल को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और एक सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को इस महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? अगर आप मेरे लगातार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक ने
हिमाचल प्रदेश को $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, जिससे कि वो अपने राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित कर सके। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन उस किसी देश में, जिस देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं उसके पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोरिन रिसियन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो मालडोवा के डोरिन रिसियन को वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है। कौन सा शहर हाल ही में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? एक हास्यास्पद है कि जिस शहर में नदी कम है, 9 के बराबर है, वहां वो न शहर इस शहरी नदी संरक्षण की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चलिए, पुणे में 13 से 14 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू हुई? तो पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुई है और नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहां पर आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजाति जो है वो महोत्सव की तरह है, और यह दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा होगा। इस आदि महोत्सव का उद्देश्य है जनजाति जो लोग हैं उनके शिल्प कला, उनकी कला की प्रदर्शनी की जाए और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन हाल ही में शीर्ष में रहा? महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान कायम रखा है, और हरियाणा ने 41 गोल्ड के साथ, 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर। कहां पर हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एमगव पुरस्कार प्रदान किया? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक IIT इंदौर के बच्चों को दिया है। साथ ही 1 मिलियन जो वहां की राशि है उसका भी पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया? तो यह जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री के द्वारा 16 फरवरी को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा यह दिव्य कला मेला की आयोजन की जा रही है और शुभारंभ भी किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा स्काई यूटीएम लॉन्च किया गया है। इसको स्काई यूटीएम कहते हैं, और इससे अंतरराष्ट्रीय हवाई मतलब भारत की जो उड़ान है इसके प्रबंधन में बहुत ही फायदा होगा। किस राज्यसभा की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात में यह कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता, इसके उद्घाटन भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। हाल ही में कहां विज्ञान और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के दरभंगा के कादिराबाद के बाद राजस्थान के कोटा में इस तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। 13 करोड़ की लागत रहेगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिशत रहेगा, और इस कार्य की पहल राजस्थान के कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की है। तो इस तरह आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए देश विदेश की सभी खबरें उसके वर्णन के साथ लेके आएंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।